हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर आपका 5 चल रहा है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसमें आज हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है। साथ में बात करेंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। हालांकि सिलेबस में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है नहीं, लेकिन फिर भी ये पढ़ना जरूरी रहता है। फिर बच्चों हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आज एकदम छोटा सा टॉपिक लेकर आए हुए हैं और इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा अपना ही वीडियो क्लिप दिखाता हूं बच्चों। शिव कोचिंग क्लासेस में ये शार्ट डला हुआ है, थोड़ा सा इसे आप लोग देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनता है। जैसे बच्चों आपका एक चुंबक यहाँ पर क्षण चुंबक दिखाई दे रहा है और इस क्षण चुंबक में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई इतना छोटा है कि यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए थोड़ा सा इस वीडियो को देखिएगा और इससे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा जनरेट करेंगे। देख सकते हैं कि मैं आयरन के कण इसमें डालूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी, बिल्कुल चिल्लित ना हो, बेहतर रूप से आप देख पाएंगे। जिस प्रकार से आप लोग अपने बुक में देखते हैं उसी प्रकार से अब यहां पर आप देख लो बच्चों। यहां पर किया हमने क्या है बताओ। हमने यहां पर केवल इतना किया है बच्चों, थोड़ा समझिएगा कि हमने यहां पे एक क्षण चुंबक लिया था। ठीक है, ये क्षण चुंबक था बच्चों और क्षण चुंबक में अपन ने यहां पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो कण दिखाई देते हैं, ये कण बच्चों किसके, लोहे के कण हैं। जैसे जब आप लोहे को काटते हो तो एक छोटा सा बारूद निकलता है, लोहे के छोटे छोटे कण। जब इसको अपन ने बच्चों इस चुंबक के ऊपर रखा तो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करेगा। अब ये चुंबकीय पदार्थ को किस क्रम में आकर्षित करेगा, जिस क्रम में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो ये माना जा रहा है कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए निकल करके यहां से यहां प्रवेश कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है बच्चों, मान लीजिए एन से एन पोल से निकलता है, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा। तो यहां आप डायग्राम में देखिए कि कुछ रेखाएं ऐसा नजर आता है कि इस तरीके से जाता हुआ बच्चों यहां पे प्रवेश कर गया। सही है कि नहीं। मतलब ये जो आपके लोहे के यानी आयरन के जो छोटे छोटे कण हैं वो किस क्रम में व्यवस्थित हुए, जिस क्रम में इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जनरेट हुई होगी। यानी यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बच्चों एक ध्रुव से निकली हुई होगी और दूसरे ध्रुव में प्रवेश की होगी। इसी से माना गया कि एक काल्पनिक वक्र है। देखो जरा, एक काल्पनिक वक्र है। काल्पनिक मतलब कल्पना करते हैं। जब इन चीजों को देखा गया तो माना गया कि भाई साहब ऐसी कोई काल्पनिक वक्र है जहां पर कोई एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहला गया। बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। अब इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, है ना। ये इस क्रम में व्यवस्थित है कि भाई साहब उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर, जैसे आप लोगों को पता है कि आयरन जो लोहा है, वो आयरन जो लोहा होता बच्चों वो अणुचुंबकीय है ना। अणुचुंबकीय का मतलब है चुंबकीय पदार्थ पर आकर्षित होता है। जैसे हमने चुंबकीय पदार्थ पर हमने बच्चों लोहे के कण यानी चुंबक के ऊपर लोहे के कणों को हमने डाला तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिशों में व्यवस्थित हो गए। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या बताता है भाई साहब, चुंबक की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है कि यहां यहां चुंबक की शक्ति है। इतने दूर तक जहां तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वहां तक वो अपना शक्ति प्रदर्शित कर रहा होता है ना। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं है तो मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट ही नहीं हुआ है। क्योंकि किसी भी चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र जो होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण होगा। जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही होगी वो हमारा एक फील्ड जनरेट कर देगा और वहीं तक कोई बच्चा बैठ करके पढ़ सकता है। ऐसे ही चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व का अनुभव कर सकता है, आकर्षण का अनुभव कर सकता है। तो ये जो चुंबकत्व का गुण मतलब जहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ना कुछ कारण से जनरेट हुआ है, तो इसको मानकर चलते हैं कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उपस्थित है। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है एक काल्पनिक वक्र है और जो वक्र का डायरेक्शन आप लोगों ने ऐसा देख लिया बच्चों। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्र का पथ बच्चों जिस पर कोई काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकती है, वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। बड़े प्यार से आप लोगों ने डायग्राम देखा और उसी डायग्राम को अपन यहां पे बनाते हैं। जैसे मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक क्या है बच्चों, क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक कुछ इस तरीके से कि एक अपना क्षण चुंबक हो गया।
ये अपना क्षण चुंबक है, सिर्फ अभी आपको समझना है, ठीक है। अब इस क्षण चुंबक में एक आपका बच्चों नॉर्थ पोल होगा और एक आपका साउथ पोल। यहां पे आपका नॉर्थ पोल हो गया और यहां पे आपका साउथ पोल हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपने अभी नजर लगाया भाई साहब, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में उसको चलाया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बच्चों एन से निकली हैं और कहां पे समाप्त हुई है, एस पे समाप्त हुई है। एन से निकली बच्चों एक वक्राकार पथ है, एक वक्राकार पथ है, देखो जरा एक वक्राकार पथ है, ठीक है। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली है बच्चों और एन से निकल करके एस में समाप्त हुई है, ठीक है। ये लो भैया, ठीक, ये लो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बच्चों। और आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम नजर आया है, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। यहां पे ये प्रवेश कर रहा है, ठीक है, ये प्रवेश कर रहा है। यहां पे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं एन ध्रुव से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही बच्चों, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। और यहां पे एस ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है। क्या करें मेरे बच्चों, प्रवेश कर रही है। अब देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना मेरे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर भी प्रवेश करती है, मतलब अंदर भी गमन करती है। अंदर जब गमन करती है बच्चों एस से एन की ओर चलती है, अंदर जो है एस से एन की ओर चलती है। जब हमने आपको विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में बताया था तो विद्युत क्षेत्र रेखा केवल और केवल बच्चों धन से निकलकर ऋण तक जाती है और किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा बिल्कुल नहीं रहती। इस कारण से किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन चुंबक के अंदर ऐसा नहीं है। चुंबक के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की ओर चलती है। इसलिए कहा जाता है बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र का निर्माण करती है। बंद वक्र का निर्माण क्यों करती है, क्योंकि बाहर एन से निकल करके एस में समाप्त होती है और अंदर बच्चों एस से चल करके एन में समाप्त होती है। कुल मिलाकर के एक बंद वक्र का निर्माण कर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं हमेशा एक बंद वक्र का निर्माण करती है। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा में जैसे मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है बच्चों, तो प्लस से निकल करके माइनस पे समाप्त हो जाता है, प्लस से निकल करके माइनस में समाप्त हो जाता है। अंदर किसी प्रकार से बच्चों, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के अंदर नहीं गमन करती हैं, ठीक है। यदि एक अंतर आपसे कोई पूछ दे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो बंद वक्र का निर्माण करती है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखा बच्चों खुले वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। दूसरा अंतर कोई पूछे तो बोलोगे सर चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर एन से एस पे चलती है और अंदर एस से एन की ओर चलती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलता है, यानी धन से अनंत तक जाता है और अनंत से ऋण तक आता है, ठीक है। चीजें क्लियर? तो दो अंतर काफी है, 2 नंबर से ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। यदि कभी पूछ ही दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अंतर, तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो एन से निकल करके बाहर एन से निकल करके एस की ओर चलती है बच्चों, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखा है धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पे समाप्त होती है। दूसरा आपने पढ़ा कि भैया जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है, लेकिन जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, केवल और केवल खुला वक्र बनाती है। तीसरा आपको यदि याद करना है तो बता सकते हैं भैया कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं चुंबक के अंदर भी गमन करती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के अंदर गमन नहीं करती। एक के साथ एक पॉइंट और समझाते चल रहा हूं, एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ जाए आपसे बनेगा। क्लासेस लंबा क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा पॉइंट भी यदि आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आपसे बनेगा, क्योंकि वो चीज भी आपको समझाते चल रहा हूं। चीजें क्लियर? दूसरा पॉइंट बच्चों यहां पर समझिएगा कि मान लीजिए कहीं भी यदि स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं तो उसके परिणामी दिशा को बताता है। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम इसकी स्पर्श रेखा को खींच दें, कहीं भी स्पर्श रेखा को खींच दें तो उसके परिणामी दिशा को बताता है बच्चों, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष ये भी कर सकते हैं कि वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींचने पर वो उसके चुंबकीय क्षेत्र के, यानी किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर यदि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है तो वो जो वक्र है बच्चों एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर
वो वक्र ऐसा होना चाहिए कि किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो वो काल्पनिक वक्र आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। दो परिभाषा यहां पर नोट कर लीजिए आप लोग कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्लियर? आप लोग चुंबकीय क्षेत्र लेकर के इतना डायग्राम एग्जाम में बनाएंगे। इसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में आप लोग 2-3 गुण बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे। जैसे बच्चों यहां पर देखिएगा, पहला गुण हम आपसे पूछें कि पहला गुण क्या होगा। पहला गुण क्या होगा बच्चों? ये जो चुंबक के बाहर की बात करते हैं, चुंबक के बाहर की बात करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से चलती है? एन से एस की ओर। और चुंबक के अंदर बच्चों, चुंबक के अंदर यदि हम बात करते हैं, चुंबक के अंदर की बात करते हैं, यदि चुंबक के अंदर की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर एस से एन की ओर चलती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच दी, यदि स्पर्श रेखा खींच दे, प्यारे बच्चों स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये क्या बताता है? ये परिणामी दिशा को बताता है। क्या बताता बच्चों? परिणामी दिशा को बताता है। परिणामी दिशा को बताता है। यदि कहीं भी स्पर्श रेखा खींच देंगे तो उसके परिणामी दिशा को बताएगा। किसको बताएगा प्यारे बच्चों? परिणामी दिशा को बताता है। ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। अब ठीक है, तीसरा जो पॉइंट यहां पर आप देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या यहां पर देखिएगा, हमने 2 पॉइंट क्या बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं बाहर जो है एन से एस पर चलती है और अंदर एस से एन पर चलती है। जहां पर यदि सघन होगा बच्चों, यदि सघन चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, क्या है? सघन है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तीव्रता क्या है? अधिकतम होगी। ठीक है बच्चों, जहां पे सघन है तो तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल है बच्चों, तो वहां तीव्रता जो होगी वो न्यूनतम होगी। तीव्रता कैसी होगी बच्चों? न्यूनतम होगी। तीव्रता कैसी होगी? न्यूनतम। जहां पर सघन होगी वहां तीव्रता अधिकतम। तो जैसे यहां पर देखिए किनारे भाग पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन दिखती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होने के कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, चलिए जो आपका अगला पॉइंट, जो चौथा पॉइंट, कम से कम 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते बच्चों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करेंगे प्यारे बच्चों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, यदि प्रतिच्छेद करेंगे तो यदि मान लीजिए मैं कहता हूं एक रेखा ऐसी गई, एक रेखा ऐसी गई, अब इन दोनों की स्पर्श रेखा खींचो, इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर होगी, इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर होगी। मतलब एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन 2 होगा, जो कि कभी भी संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर केवल चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन एक ही हो सकता है, 2 डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें तो भाई 2 रेखा है, दोनों की स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो दोनों की स्पर्श रेखा खींचने पर एक पर बच्चों इधर आ गई दिशा, एक इधर हो गई दिशा। एक ही बिंदु पर जहां पे कटान बिंदु है वहीं पे 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, जो कि बच्चों 2 परिणामी दिशा को बताएगा, जो कि संभव नहीं है। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जो केवल एक हो सकता है, इसलिए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। सर ये तो याद हो गया, कितना पॉइंट याद हो गया? 4 पॉइंट याद हो गया। अब 5वां पॉइंट जो है बच्चों, ये लचकदार डोरी के समान होते हैं। लचकदार डोरी के समान होते हैं, और ये लचकदार डोरी के समान होते हैं इस कारण से यदि विजातीय ध्रुव आ जाए, एन के पास कोई एस ध्रुव आ जाए, जैसे मान लीजिए आपका एक क्षण चुंबक है एन है और एस है, एक और क्षण चुंबक है बच्चों एन और एस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन वहीं पे जब हम छठे पॉइंट की बात करेंगे
तो बच्चों ये लंबाई के अनुदिश एक दूसरे के लंबवत रहते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित करते हैं इसी कारण से यदि सजातीय ध्रुव आ जाए, एन एन के पास आ जाए बच्चों, एन एन के पास आए तो वो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। एन एच के पास आ जाए, अलग अलग रहेगा तो आकर्षण होगा, लेकिन सेम चीज आ जाए तो आपका बच्चों क्या होता है? सेम चीज आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में तो बच्चों यहां पर बड़े प्यार से देखना, जो मैंने अभी समझाया है वही चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इनकी दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव मतलब एन पोल से दक्षिणी ध्रुव की ओर बच्चों, और अंदर दक्षिणी ध्रुव से यानी आपका साउथ पोल से बच्चों, साउथ पोल से उत्तरी ध्रुव की ओर एन पोल की ओर होती है। अर्थात ये सतत वक्र बनाती है, एक बंद वक्र बनाती है बच्चों, क्योंकि अंदर जो है एस से एन और बाहर एन से एस की ओर चलती है। ठीक है सर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, ये भी बताया आपने सर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? तो आप बताओगे कि यदि वो एक दूसरे को काट देंगे बच्चों तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। अभी आपको जस्ट इसके पहले बताया, जिसका अर्थ है कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है, अतः एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। जहां पर तीव्रता अधिकतम है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होगी, बताया कि नहीं, और कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में विरल होगी। ये आप लोगों को मैंने पॉइंट टू पॉइंट कि बाहर एन से एस, अंदर एस से एन चलता है। स्पर्श रेखा एक दूसरे को नहीं काटते, यदि काटेंगे कि एक भी बिंदु पर बच्चों दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी तो काटेंगे नहीं। ठीक है। यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो परिणामी दिशा को बताता है। तीव्रता जहां पर अधिकतम होगा वहां सघन होगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और विरल में तीव्रता न्यूनतम होगी। ठीक है। इसके बाद आपका बच्चों अगला जो पॉइंट आएगा कि ए क्षेत्र रेखाएं खिंची हुई डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती है। यही कारण है बच्चों कि विजातीय ध्रुव यदि अलग अलग ध्रुव हैं तो आकर्षित करेंगे। ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के अनुसार लंबवत प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यही कारण है बच्चों कि सजातीय ध्रुव होगा, सजाती मतलब सेम ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर समदूरस्थ होती हैं और इसी को बोलते हैं बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या बोलते हैं बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बड़े प्यार से आप लोगों को क्लियर हुआ। आगे आप लोगों देख लो भैया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा समान हो बच्चों, है ना, उसे हम उस चुंबकीय क्षेत्र का एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसका आप लोगों को पता है कि चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर यानी एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होते हैं बच्चों, और दिशा भी सबका सेम डायरेक्शन होता है, तब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है बच्चों। हर बिंदु पर मान समान होगा। हर बिंदु पर कहीं भी बिंदु ले लो आप लोग, कहीं भी बिंदु ले लो बच्चों, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा। किसी भी बिंदु पर लोगे, है ना, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों कैसी होंगी तो परस्पर समांतर और समदूरस्थ होंगी। इसे बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। चले आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो पॉइंट हम लेकर आए हुए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, बड़े प्यार समझो। सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताना है कि मान लीजिए आपके पास दो ध्रुव हैं बच्चों, है ना, M1 और M2 उनकी ध्रुव प्रबल है। ठीक है। और R दूरी पर स्थित है बच्चों, R दूरी पर स्थित है। ठीक है। R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच जो बल है वो किसके बराबर होता है? K M1 M2 बटा R²। इसी के तो बराबर होता है। ये आपका कूलाम का व्युत्क्रम का नियम है, इसको मैंने पढ़ाया है। अब कोई बच्चा यदि नहीं पढ़ा है इसका मतलब भाई वो पुराना लेक्चर नहीं देखा है, मतलब इसके पहले वाला लेक्चर। μ0/4 M1 M2 बटा R²। ठीक है। ये आपका बच्चों ये बताता है कि कोई भी हमारे पास दो चुंबकीय ध्रुव हैं और चुंबकीय ध्रुवों के बीच बल कितना लगता है? इतना लगता है। ठीक है। अब समझिएगा,
अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसको आपने समझ लिया, इसको आपने ये समझा भाई साहब कि हमारे पास कोई दो चुंबकीय ध्रुव हैं। अब इसके कारण बच्चों इन चुंबकीय ध्रुव का भी अपना एक क्षेत्र होगा, इन चुंबकीय ध्रुवों का भी अपना एक क्षेत्र होगा। मान के चलता हूं कि इसका एक क्षेत्र है कुछ यहां तक, इसका एक क्षेत्र है बच्चों, और यहां पर एक और ध्रुव आया, एक और ध्रुव आया जिसकी ध्रुव प्राबल्य बच्चों इकाई है। तब इनके बीच भी तो कुछ बल लगेगा। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो किस प्रकार से लगेगा? बल कुछ इस प्रकार से लगेगा बच्चों। बल इस तरीके से लगेगा कि भाई साहब अब यहां पर जो आपका ध्रुव प्राबल्य है उसका मान 1 है, और यहां पर कुछ ना कुछ ध्रुव प्राबल्य जैसे m1 है तो इसको मान के चलता हूं m है। ठीक है, पहले आपने ये समझा कि भाई साहब जो आपका f है वो है म्यू नॉट अपान 4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर, बच्चों m1 m2 बटा r स्क्वायर। लेकिन यह बोला गया कि भाई साहब कोई एक ऐसा उत्तरी ध्रुव आया जिसका मान इकाई हो। तो जब इकाई उत्तरी ध्रुव आया तो जो बल है बच्चों, जो बल है वो इस तरीके से हो जाएगा कि m बटा आर स्क्वायर, क्योंकि जो m2 हमने माना कि ये जो इसके चुंबकीय क्षेत्र में आया तो वो एकांक उत्तरी ध्रुव है। अब ये एकांक उत्तरी ध्रुव इसके कारण बल का जो अनुभव करेगा, ये जो बल का अनुभव करेगा बच्चों, यानी हमने कहा कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र था, पहले से चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास था, इस चुंबकीय ध्रुव के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट था। इस चुंबकीय क्षेत्र पर एकांक उत्तरी ध्रुव आया और जितने बल का अनुभव किया उसे उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब हमारे पास एक चुंबकीय ध्रुव है, उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र पर एकांक उत्तरी ध्रुव को लाया गया। अब वही एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा बच्चों वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और हाँ भैया, हम हमेशा कहते हैं कि सारा चीज नोट्स में मेंशन रहता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना 96 85 29 91 49 9685299149। ठीक है बच्चों, अब देखो यही जो बल है, यही जो बल है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटा आर स्क्वायर के बराबर होता है। आगे चलकर काम आएगा जब हम थ्योरम कराएंगे, है ना, छोटा मोटा थ्योरम रहेगा बच्चों, तो वहां पे आपको यदि मिलेगा फिर आप परेशान मत होना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि ऑब्जेक्टिव में भी आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आप लोग लिख लेना। चीजें क्लियर? तो आज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित हमारा एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। याद कर लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ टॉपिक है नहीं। हमारा जल्दी ही कोर्स, 1 हफ्ते का समय लगेगा, एक हफ्ते में अपना ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ठीक है, 9685299149। ये चीज तो क्लियर हो गया ना बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे। मान लीजिए किसी चुंबक के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उस चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव आया और एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा यही जो बल है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ये आपको यदि डाउट रहा हो तो वो भी क्लियर कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।